गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने हार्ट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बातें डिस्कस की थी। तो हमने ग्रूव्स के बारे में वहाँ पे लास्ट डिस्कशन किया था। उसके आगे चलते हैं आज हम और एस्पेक्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं किसके ऊपर, एट्रिया के ऊपर। तो ये जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट कहलाता है, दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स लेफ्ट एट्रियम। ये आपकी राइट साइड है तो ये कहलाएगा लेफ्ट एट्रियम। एल का मतलब लेफ्ट, ए का मतलब एट्रियम, राइट। और ये जो पार्ट है आपका दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स राइट एट्रियम। ये किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? इट रिप्रेजेंट्स राइट एट्रियम, ठीक है। तो ये बात हो गई एट्रियम्स की। ये जो राइट एट्रियम होता है इसकी साइज क्या होती है? बड़ी होती है कंपेयर टू लेफ्ट एट्रियम। ये स्मॉलर इन साइज होता है, इसकी साइज क्या होती है भाई? लार्ज होती है। और इनकी जो वाल होती है दैट इज थिन वाल। तो जो एट्रियम्स हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी भाई? एट्रियम की। एट्रिया वर्ड प्लूरल होता है और एट्रियम वर्ड सिंगुलर होता है, ठीक है। तो ये थिन वाल्ड है भाई, क्या है ये? थिन वाल। और मैंने क्या बताया? राइट एट्रियम, आर ए का मतलब राइट एट्रियम, इट इज लार्जर इन साइज, इट इज लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। समझ में आएगी बात? अब देखिए ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये एक वेन है, इसको हम कहते हैं इंफीरियर वेना केवा। क्या नाम देते हैं इसको हम? इंफीरियर वेना केवा। ये क्या करती है इंफीरियर वेना केवा? ये बॉडी के निचले हिस्सों से ब्लड को क्या करती है भाई? कलेक्ट करती है। क्या नाम बताया मैंने? इंफीरियर वेना केवा। ये क्या करती है? बॉडी के निचले हिस्सों से, लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और वहां से क्या कलेक्ट करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कलेक्ट करती है भाई? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये इंफीरियर वेना केवा किसके अंदर लाके ड्रेन कर देता है, छोड़ देता है? राइट एट्रियम के अंदर। किसके अंदर? राइट एट्रियम। सिमिलरली ये एक ऊपर से एक वेन आती है, ये वाली, इसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा। इसका क्या नाम है भाई? इसका नाम है सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा क्या करता है? इट कलेक्ट्स। ये तो हो गया था इंफीरियर। अब हम चलते हैं किसके ऊपर? सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा कहाँ से ब्लड करता है, कलेक्ट करता है भाई? अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये भी कौन सा ब्लड लेके आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और किसके अंदर ये लाके भाई ड्रेन कर देता है? राइट एट्रियम के अंदर। किसके अंदर? राइट एट्रियम। तो सुपीरियर वेना केवा और दूसरा कौन सा बताया भाई? इंफीरियर वेना केवा। दोनों क्या करते हैं? बॉडी के ऊपर से और नीचे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके वो किसके अंदर उसको खाली कर देते हैं, छोड़ देते हैं? राइट एट्रियम के अंदर। किसके अंदर? राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है भाई। तो ये बात होगी किसकी? एट्रियम्स के बारे में हो गई। उससे आगे देखिए भाई, उससे आगे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है वेंट्रिकल। क्या है भाई? वेंट्रिकल। तो ये देखिए वेंट्रिकल जब हम देखते हैं,
एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें क्लियरली इनके अंदर डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता, लेकिन जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो वेंट्रिकल हमारे पास सिमिलरली, जैसे ये राइट एट्रियम है तो इसी के नीचे क्या होगा अभी, इसी के नीचे प्रेजेंट होगा राइट वेंट्रिकल, और ये क्या है भाई, लेफ्ट एट्रियम, इसी के नीचे प्रेजेंट होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल्स की वाल क्या होती हैं, थिक होती हैं। अगर मैं आपको एक दूसरा डायग्राम दिखाऊं, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तब मैं आपको, ये देखिए ये हार्ट है सिमिलरली, और ये हार्ट का क्या है भाई, इंटरनल स्ट्रक्चर है। क्या है भाई, ये इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इसमें ये ऊपर वाला पार्ट, ये क्या है भाई, ये है आपका राइट एट्रियम, ये क्या है आपका लेफ्ट एट्रियम। इनकी जो वाल होती है वो क्या होती है भाई, थिन होती है। और इसके नीचे प्रेजेंट है भाई, क्या प्रेजेंट है, ये दोनों चैम्बर, ये हैं वेंट्रिकल। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, वेंट्रिकल्स। तो ये कौन सा वेंट्रिकल हो गया, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये कौन सा हो गया है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे जो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, देखिए ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसकी जो वाल होती है दैट इज 3 टाइम्स थिकर देन द राइट वेंट्रिकल। इस लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वाल होती है, जो दीवार आपको दिख रही है, इसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू राइट के, एंड दिस इज 3 टाइम्स थिकर देन दिस वन। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई किसकी, वेंट्रिकल्स की। वेंट्रिकल्स की वाल क्या होती है, थिक होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसकी भाई, वेंट्रिकल्स की, तो वेंट्रिकल्स भी हमारे पास क्या है भाई, लेफ्ट एंड राइट। इनकी वाल क्या है भाई, हमारे पास थिक है, दीज आर थिक वॉल्ड चैम्बर। और मैंने क्या बताया आपको, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है दैट इज 3 टाइम्स थिकर देन द राइट वन। इसकी जो वाल होती है दैट इज 3 टाइम्स थिकर देन द राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये बात हो गई किसके बारे में भाई, वेंट्रिकल्स के बारे में। उसके आगे हम चलते हैं, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा दैट इज पल्मोनरी ट्रंक। क्या भाई, पल्मोनरी ट्रंक। ये जो पार्ट है, ये पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है पल्मोनरी ट्रंक को। दिस पार्ट इज नोन एज पल्मोनरी ट्रंक। क्या कहलाता है ये, पल्मोनरी ट्रंक। और ये पल्मोनरी ट्रंक कहाँ से अराइज होता है भाई, इट अराइजेज फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। इसका जो ओरिजिन होता है वो किधर से होता है, इसका ओरिजिन होता है किससे, राइट वेंट्रिकल से। कहाँ से अराइज होता है ये, राइट वेंट्रिकल से। और ये जो पल्मोनरी ट्रंक है ये थोड़ा सा ऊपर जाके क्या हो जाता है, फिर डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, डिवाइड। किसके अंदर भाई, एक इस तरफ और एक भाई इस तरफ। तो इसको हम कहेंगे भाई, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम कहेंगे लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। और ये कहाँ जाती है भाई, ये जाती है लंग्स को। कहाँ जाती है ये, लंग्स को जाती है। और क्या लेके जाती है भाई, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। सिमिलरली इसको हम कहेंगे राइट पल्मोनरी आर्टरी। ये भी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, किसको, लंग्स को। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, पल्मोनरी ट्रंक, जो कहाँ से अराइज हुआ भाई, जो अराइज हुआ राइट वेंट्रिकल से। आगे चल के क्या हो गया, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इस पार्ट को हमने नाम दिया लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, इस तरफ वाले को हमने नाम दिया राइट पल्मोनरी आर्टरी, जो ब्लड को कहाँ लेके जाती है, लंग्स को।
ठीक है। उसके आगे का जो पार्ट है, ये पार्ट कहलाता है आयोटा। दिस पार्ट इज नोन एज आयोटा। तो ये जो आयोटा है, AORTA, आयोटा, ये आयोटा कहाँ से अराइज होता है? इट अराइजेज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये इधर इस साइड से अराइज होता है भाई। कहाँ से अराइज होता है? इस साइड से। अगर मैं आपको दिखाऊं, दूसरे डायग्राम में दिखाऊं, इंटरनल स्ट्रक्चर में दिखाऊं, तो ये है हमारे पास आयोटा। क्या है भैया हमारे पास? आयोटा। इस आयोटा का ओरिजिन किधर से हो रहा है? इसका ओरिजिन होता है बच्चों लेफ्ट वेंट्रिकल से। और ये क्या है भाई? ये है पल्मोनरी ट्रंक। ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है भाई? ये होता है राइट वेंट्रिकल से। ठीक है। अब ये जो आयोटा है, इट इज डिविजिबल इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। जो हमारे पास आयोटा होता है, इट इज डिविजिबल इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। देखिए इस पार्ट को, ये तो पूरा पार्ट तो आयोटा है, इस पार्ट को हम कहते हैं असेंडिंग आयोटा। यहां से लेके जो ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट क्या कहलाता है? असेंडिंग आयोटा। देखिए आयोटा है, it is divisible into following parts. Number 1 is ascending aorta. ascending aorta. इससे क्या अराइज होती है? इससे अराइज होती है भाई कोरोनरी आर्टरी। इससे क्या अराइज होती है? इससे अराइज होती है कोरोनरी आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट। कौन सी? राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी अराइज होती है। देखिए बच्चों, ये जो असेंडिंग आयोटा है, यहां से अराइज होता है कोरोनरी आर्टरी। क्या अराइज होती है भाई? यहां से कोरोनरी आर्टरी। और ये कोरोनरी आर्टरी देखिए यहां से इधर भी जा रही है, ये आपको जो दिखाई दे रही है, ये क्या है भाई? कोरोनरी आर्टरी। तो ये राइट साइड की कोरोनरी आर्टरी है, और ये कौन सी भाई? लेफ्ट साइड की कोरोनरी आर्टरी। और इनका ओरिजिन कहाँ से होता है? असेंडिंग आयोटा से। कहाँ से भाई? असेंडिंग आयोटा से, राइट। उसके बाद हम थोड़ा ऊपर चलते हैं। ये जो पार्ट है आयोटा का, जो ऐसे घुमाव ले रहा है, ये घूम रहा है, इसको हम कहेंगे आर्क ऑफ आयोटा। क्या कहेंगे इसको हम? दिस इज नोन एज आर्क ऑफ आयोटा। ये दूसरा पार्ट हो गया। दिस इज नोन एज आर्क ऑफ आयोटा। यहां से क्या अराइज होती है? एक आर्टरी अराइज होती है। क्या अराइज होती है? एक आर्टरी। उसको हम कहते हैं ब्रैकियोसिफेलिस। BRACHIOCEPHALIC, ब्रैकियोसिफेलिस आर्टरी। ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज इनोमिनेट आर्टरी। इनोमिनेट आर्टरी, ये आपको दिखाई दे रही है। देखिए ये आर्क ऑफ आयोटा है। यहां से क्या राइज हुई भाई? इनोमिनेट आर्टरी। ठीक है। क्या राइज हुई? यहां से इनोमिनेट आर्टरी। और क्या राइज होती है भाई? और अराइज होती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। देखिए राइट। तो हम बात कर रहे थे भाई इस आर्टरी की। इस आर्टरी का नाम क्या बताया मैंने? इस आर्टरी का नाम मैंने आपको बताया ब्रैकियोसिफेलिस आर्टरी और इनोमिनेट आर्टरी। इसके जो बाजू में है इधर वाली, इसको हम कहते हैं लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जो गर्दन से होके ऊपर की तरफ जाती है। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और इसके इस बाजू में जो प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड सबक्लेवियन आर्टरी। इसको हम क्या नाम देते हैं भाई? सबक्लेवियन। दिस इज नोन एज सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है। तो ये आर्टरीज प्रेजेंट होती है आर्क ऑफ आयोटा। इनोमिनेट
लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड दिस इज सब क्लेवियन आर्टरी। ठीक है भाई। उसके बाद एक छोटी सी बात जो होती है, ये जो पल्मोनरी ट्रंक होता है, ये पल्मोनरी ट्रंक और ये एयोटा होता है, इनके बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो इन दोनों को क्या करता है, अटैच रखता है। देखिए ये पल्मोनरी ट्रंक है, ये एयोटा है, इनके बीच में एक लिगामेंट जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं लिगामेंटम आर्टीरियोसम। इसको हम क्या नाम देते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं लिगामेंटम आर्टीरियोसम। क्या नाम है भाई इसका, लिगामेंटम आर्टीरियोसम। ये स्ट्रक्चर किसको किससे अटैच करता है, ये स्ट्रक्चर एयोटा को किससे अटैच करता है, पल्मोनरी ट्रंक से। ठीक है भाई। अब एक छोटी सी चीज इसमें और रह गई, ये जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये कहलाती हैं वेन। क्या कहलाती हैं, ये वेन। और ये किसके अंदर ओपन होती हैं, दे ओपन इनटू लेफ्ट एट्रियम। और इनका नाम क्या है भाई, इनका नाम है, ये इधर वाली और इधर वाली, ये कहलाती हैं, ये दोनों की दोनों, ये हमारी राइट साइड है तो ये कहलाएंगी राइट पल्मोनरी वेन। क्या कहलाती है ये, राइट पल्मोनरी वेन, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है और किस में डालती है, लेफ्ट एट्रियम से। तो ये तो हो गई भाई राइट, और ये कौन सी हो गई, ये हो गई भाई आपकी लेफ्ट पल्मोनरी वेन, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसके अंदर पोर करती है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है भाई। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। थैंक यू।